ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में और कम से कम 5 मिनट में बच्चे का दर्द गायब हो जाए। इस नुस्खे का कोई नुकसान नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाजरीन, क्या आपका बच्चा पेट में दर्द की वजह से रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और बच्चा बेताब व परेशान और बेचैन रहता है, तो क्या आप जानना चाहते हैं इसकी वजूहात, इसके असबाब के बच्चे के पेट में आखिर दर्द होता क्यों है? ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चे के पेट में दर्द पैदा करती हैं? इसकी मुकम्मल अलामात, असबाब और इलाज अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका देसी नुस्खा बताऊंगा कि जिसके इस्तेमाल से बच्चे के पेट में दर्द जो है वो फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। बच्चों के पेट में तबखीर, रिया के ठहर जाने से बच्चे तकलीफ़ की वजह से बेताब हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, जिससे बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं और उन्हें कहीं भी चैन नहीं आता। अपने जिस्म को हरकत देकर गैस को, हवा को खारिज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खारिज नहीं कर पाते तो मुसलसल रोते हैं, जिससे वालिदैन बेहद परेशान होते हैं, वालिदैन टेंशन में आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे को आर्जी अफाका होता है, फ़ायदा होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर अफाका नहीं होता, बच्चा उसी तरह रोता रहता है। अगर इस मर्ज़ के असबाब पर, वजूहात पर गौर किया जाए तो सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद बच्चे को डिकार ना दिलाना। बच्चे को डिकार ना दिलाना भी पेट में गैस पैदा करता है और उसकी वजह से बच्चे को पेट में दर्द होता है, जिससे बच्चा रोता है। तो बच्चे को डिकार ज़रूर दिलाएं। दूसरी वजह है बच्चे को सर्द, खुश्क और गैस पैदा करने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करा। ऐसी सूरत हाल में बच्चे को उज़लाती असाबी यानी कि 2 नंबर, चार्ट पर अगर आप देख रहे हैं 2 नंबर ग़िज़ाएँ बच्चे को आपने बिल्कुल नहीं देनी। इस ग़िज़ा से बच्चे को दूर रखना है। 3 नंबर यानी उज़लाती गुद्दी और 4 नंबर यानी गुद्दी उज़लाती, 2 बिल्कुल बंद होंगी। 3 बच्चे को ज़्यादा दें, 4 दें। इसके अलावा बच्चे को कोशिश करें कि 2 नंबर ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद कर दें और बच्चे को दूध दें। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन है। अल्लाह के फजल करम से ये ग़िज़ाएँ बंद करने से और जो मैंने बताई है खाने से ही पेट का दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा जिसके इस्तेमाल से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फौरी तौर पे उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा, अपने पास नोट कीजिए, स्क्रीन पर आ भी चुका है। 1 बोतल में सत पुदीना 1 तोला डालकर पानी से भर लें। मैं यहाँ एक बात की वजाहत करना चलूँ कि ये सत पुदीना आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। सत पुदीना 1 तोला डालकर जब पानी से आप भर लें तो फ्रिज में रख दें। मोटा मवाद पानी के ऊपर आ जाएगा। बवक्त ज़रूरत आप तारनुमा कोई चीज़ बोतल में दाखिल करके थोड़ा सा पानी हासिल कर लें, फिर इसमें दुगना पानी मिलाकर मरीज़ को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में इस दर्द से यानी पेट के दर्द से आराम आ जाएगा। बोतल में जितना पानी आप निकालें उतना पानी और डालें, यानी 1 कप अगर आपने पानी का निकाला है या आधा कप निकाला है तो इतना ही पानी बोतल में और डाल लें। और इस तरह की बोतल आप साल तक चला सकते हैं। कई साल तक ये बोतल आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब भी बच्चे के पेट में दर्द हो आप उसको यही पानी पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से ये ड्राप्स देने से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में और कम से कम 5 मिनट में बच्चे का दर्द गायब हो जाएगा और आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। इस नुस्खे का कोई नुकसान नहीं। इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अगर आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।